जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बी प्लेस्ड एस्ट्रो की तरफ से आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से सारे पापों का नाश होता है। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत करने से हजारों एकादशी व्रत करने के बराबर का फल मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुना रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा बहुत ही दुर्लभ होती है, इसको जरूर सुनना चाहिए। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और पवित्र मन से पूरा अवश्य सुने। द्वापर युग में पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु के पास पहुंची और अपनी करुण कहानी सुनाई। पृथ्वी बोली, हे भगवान, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है। इसीलिए कृपा करके इस संकट का निवारण कीजिए प्रभु। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसीलिए तुम सब ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता अलग अलग रूपों में गोकुल में पैदा हो गए। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुए और वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र पैदा होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी के वध के लिए दौड़ा, लेकिन वह ऐसा कर ना पाया क्योंकि देवकी उसकी इकलौती बहन थी और वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। और वसुदेव ने भी कंस से विनती की कि देवकी एक स्त्री है और स्त्री को मारना उचित नहीं, इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा। आपको कौन मारेगा? कंस ने उसकी बात मान ली और वसुदेव और देवकी को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। इसी तरह देवकी के 7 पुत्र मारे गए। इसके बाद जैसे ही 8वें गर्भ की बात कंस को पता चली, कंस ने देवकी और वसुदेव के विशेष कारागार में पहरा बढ़ा दिया। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी भयावनी रात के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया, श्री कृष्ण के जन्म होते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां भी खुल गई। वसुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ जा रहे थे तो मार्ग में यमुना नदी पड़ती थी। यमुना नदी को पार करके ही नंद जी के घर जाना संभव था। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। वसुदेव बहुत ही मुश्किल से बार बार अपने सिर पर रखे बाल गोपाल को और ऊपर किए जा रहे थे, पर यमुना का पानी निरंतर ऊपर जाते जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
पैर को नीचे लटका देने पर भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके यमुना का जल बिल्कुल ही उतर गया। वह बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना को पार करके गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर खुला दरवाजा और सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को वहीं सुला दिया और जैसा कि आकाशवाणी में बताया गया था, सोई हुई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के घर में पूतना नामक एक राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण जी ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्णा कृष्णा कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना के मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः एक के बाद एक अनेक दैत्यों को अलग अलग रूपों में भेजा। किसी दैत्य को बैल के रूप में भेजा, तो किसी को अश्व के रूप में भेजा, किसी को कौवे के रूप में भेजा, तो किसी को अजगर के रूप में भेजा। लेकिन कृष्ण जी की लीला से सारे दैत्य मारे गए। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस भी भयभीत होने लगा। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को, जो कि कंस के पिता थे, जिनको कंस ने बंदी बना के कारागार में डाल दिया था, उनको कारागार से निकालकर फिर से मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय कन्हैया लाल की।